पता नहीं जब इतना ज़्यादा फेम और पैसा किसी को मिल जाता है तो स्टिल आफ्टर दैट क्यों दे ट्राई टू क्लिंग ऑन टू इट व्हाई दे can't just let it go and accept that the time has changed. I mean, this is quite weird. I know that कि गोविंदा बार बार अलग अलग स्टेटमेंट्स देते रहते हैं बट दिस इज जस्ट वाइल्ड. सो आप एक बार मेरे साथ देखिए एंड विल रिएक्ट टू दिस. People think I don't have any work, but with the grace of Papa just last year, I had work worth 100 crores. I've rejected those roles as I'm not interested in doing roles of villain or character actor, says Govinda. तो गोविंदा कह रहे हैं कि उनको विलन का रोल मिला है. He's been given character actor, which is a strange term, जो कि इंडिया में बॉलीवुड में मेनली यूज होती है पर हर जगह होती है वैसे तो. पर I don't understand what a character actor is. सारे ही एक्टर हैं तो सब कैरेक्टर्स ही प्ले कर रहे हैं. Maybe they're trying to differentiate them between being stars, but I digress. Anyways, तो उनको कैरेक्टर एक्टर के रोल्स मिले हैं और वगैरह वगैरह. इफ़ आई रिमेंबर दिस राइट, वो एक फिल्म में भी आए थे गोविंदा, रावण. जो फिल्म आई थी ऐश्वर्या राय की एंड अभिषेक बच्चन की एंड साइमल्टेनियसली ऐश्वर्या राय एंड आई थिंक सूर्या की फिल्म थी. उसका जो हिंदी वर्जन था उसमें आई थिंक गोविंदा का कुछ रोल था. आई कांट रिमेंबर उन्होंने एग्जैक्टली प्ले क्या करा था. फॉर मी पर्सनली जब भी थोड़ा सा डार्कर शेड में गोविंदा आए हैं, आई थिंक ही हैज़ बिन द बेस्ट इन दैट काइंड ऑफ रोल फॉर मी सिंस हिज स्टारडम हैज़ सॉर्ट ऑफ जो जो था उनका मेन हीरो का जो एरा था, जो वो पूरा सागा था, जब से वो ख़त्म हुआ है उसके बाद से. एक फ़िल्म थी 2014 में आई थी हैप्पी एंडिंग, जिसका एक गाना अभी कुछ टाइम पहले बहुत पॉपुलर हो गया था ऑनलाइन कई सालों के बाद, विच यूजली हैपन्स. तो उस फिल्म में भी गोविंदा ने ना एक्चुअली एक ओवर द टॉप स्टार का रोल करा था एंड ही वॉज प्लेइंग बेसिकली अ हाइटेंड वर्जन लाइक लैरी डेविड फ्रॉम कर्ब योर एंथुजियाज्म, who he's playing a sort of heightened version of himself. तो उस तरीके से इन्होंने भी एक heightened version play करा था अपना and he was insanely funny in that film, like hilarious in that film. मतलब वो लाइंस बना रहे थे उनके बॉडी के ऊपर, बोल रहे थे यहाँ पे सर हम सिक्स पैक्स लगा देंगे एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये सब करने के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मतलब एक चांस नहीं देना चाहिए एक चीज़ को. लेट पीपल एक्सेप्ट यू इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, क्योंकि उस फिल्म के ना चलने के बाद गोविंदा वॉज बैक ऑन द सेम थिंग. उन्होंने YRF के साथ भी एक फिल्म करी थी, उसमें भी उन्होंने एक डार्कर शेड का रोल प्ले करा था एंड देन ही वॉज बैक. मतलब डोंट कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ. आप अगर एक तरीके का आप रोल करोगे तो करते जाओ एंड लेट पीपल एक्सेप्ट यू इन दैट एंड मे बी समथिंग विल कम फ्रॉम इट. यू नो व्हाट आई मीन. He rejected Chunni Lal's role in Devdas for this reason. His ego is way too big. It's honestly crazy that he's still getting offers considering how many bridges he's burned in Bollywood. आई थिंक कि चुन्नी लाल का जो रोल जैकी श्रॉफ ने करा था वो अच्छा खासा था फिल्म में एंड आई थिंक ही रियली डिड. ही वाज वेरी नाइस. आई मीन वो रोल कमाल का था. आई कैन इमेजिन गोविंदा डूइंग दैट रोल एज वेल, बट आई थिंक कि जैकी श्रॉफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से करा था. तो इट्स फाइन. आई डोंट थिंक संजय लीला भंसाली मेड अ कास्टिंग मिस्टेक देयर. इट्स ऑल राइट. बट या, a lot of people are talking about this, very very rich or in delusion, like this is all people are saying. And that's the thing. I think he needs to realize, I think the people he's surrounding himself with are not really doing him anything good. So now that he is, I think, going to get divorced, he's back on the market. I think he should use that image of himself and try to do those kinds of roles in films. I mean, आप चाहे किसी साउथ इंडिया की फिल्म में एज अ विलन बन के आओ, जहाँ पर यू आर समवन who is basically like used to be a good person but now is like, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक एक डार्कर शेड में हमें देखने को मिल रहे हैं कि ही इज़ अ लेडीज मैन डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज इन हिज लेटर 50s or 60s or whatever. And that kind of villain role he can do. He can bank on all this publicity that he's getting, but again ये इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये करेंगे कि नहीं.